हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने चैप्टर स्टार्ट किया, क्लास 11th की अकाउंट स्टार्ट की। चैप्टर नंबर 6 से हमने स्टार्ट किया और हमने क्या माना था कि आपको चैप्टर नंबर 2 आता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2A एंड 2B। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखने तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, जो हमने इस चैप्टर के लिए बनाई हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, प्लेलिस्ट का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश आ रहा है तो दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, कौन कौन सा, कैश एंड कैपिटल। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। गुड्स हमने परचेज किए कैश में, तो गुड्स में परचेज किए तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा, स्टॉक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। और साथ में क्रेडिटर्स अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट हो गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। हमने गुड्स बेच दिए कैश में। कैश में जब हमने गुड्स बेचे तो हमारे पास कैश आएगा, स्टॉक के ऊपर इफेक्ट आएगा। दूसरा, क्रेडिट में जब हमने गुड्स को सेल किया तो अपने पास डेटर्स का इफेक्ट आएगा और स्टॉक का इफेक्ट आएगा। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल का इफेक्ट आएगा। रेंट पे कर दिया कैश एंड कैपिटल, ये ऑलरेडी है। तो कितने अकाउंट बचे अपने पास, तो अगर हम देखें तो अपने पास बचा कैश, स्टॉक एंड डेटर्स। तो तीन तो हो गए अपने पास कौन से अकाउंट, एसेट के। एक लाइबिलिटी आया क्रेडिटर और एक आ गया अपने पास कैपिटल। तो ये टोटल अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मेट क्या होगा अपने पास, सबसे पहले लिखेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें लिखेंगे हम एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, सीरियल नंबर्स के बाद क्या है ट्रांजैक्शन, और उसके बाद लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स में क्या, कैश, स्टॉक एंड डेटर। कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर इज इक्वल टू लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। तो ये अपने पास फॉर्मेट हो गया। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। सीरियल नंबर 1 क्या अपने पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये आप खुद लिख लेना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऐसे। ठीक है, क्या इफेक्ट आएगा, कितना कैश लगाया, 2 लाख। तो कैश लगाया हमने 2 लाख रुपए का। कैश बढ़ेगा और साथ में अपने पास क्या बढ़ेगी, यहाँ पे कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन। कैश की वैल्यू हो गई अपने पास 2 लाख, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट था। प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस कैपिटल की वैल्यू 2 लाख हो गया। उसके बाद सेकंड, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या, परचेज किए गुड्स हमने कैश में। परचेज किए गुड्स हमने, सबसे पहले मैं कैश का इफेक्ट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे इनको। तो हमने गुड्स परचेज किए कैश में कितने के, 60,000 के। तो कैश गए अपने पास से 60,000, स्टॉक आया अपने पास 60,000। उसके बाद इफेक्ट है क्रेडिट का। क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किए 1,50,000 के। तो स्टॉक आएगा 1,50,000 का, स्टॉक कह लो या फिर गुड्स कह लो, और साथ में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे अपने पास 1,50,000 के। बाकी जो बचे उन सब पे जीरो का इफेक्ट। ठीक है, अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनका टोटल करो, कितना आएगा अपने पास 1,40,000। 2 लाख माइनस 60,000 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 2,10,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2 लाख। ठीक है, ये हो गया। नाउ थर्ड, थर्ड में क्या गिवन अपने पास, हमने गुड्स सेल कर दी कॉस्टिंग 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 40,000 के गुड्स थे, 20% प्रॉफिट लिया, तो 40,000 का 20% प्रॉफिट कितना हो गया, 8,000। मीन्स हमने गुड्स कितने में बेचे होंगे, 40 प्लस 8,000, 48,000 में हमने गुड्स सेल किए होंगे। तो कैश कितना आया अपने पास, हमने सेल्स किए गुड्स कैश में। सो कैश कितना आया अपने पास 48,000। गुड्स कितने के गए अपने पास से, 40,000 के। प्रॉफिट कितने का हो गया, 8,000। प्रॉफिट को कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद गुड्स हमने सेल किए क्रेडिट में। क्रेडिट में सेल किए, कितने की गुड्स की कॉस्टिंग है, 72,000 के गुड्स हमने 25% प्रॉफिट में सेल किए, 25%। सो 72,000 का 25% कितना हो जाएगा अपने पास, 72,000 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100। सोल्व करो 1/4, ये आ जाएगा अपने पास 18,000। 18,000 अपने पास प्रॉफिट हो गया।
तो हमने गुड्स को बेचा कितने में होगा 72 प्लस 18,000 कितने में सेल किया होगा हमने इसको 90,000 पे हमने गुड्स को सेल किया होगा। ठीक है, मीन्स हमने गुड्स को सेल किया 90,000 में, तो 90,000 से अपने डेटर्स बढ़ेंगे, साथ में गुड्स कितने के थे अपने पास 72,000 के, और प्रॉफिट कितने का था 18,000। इक्वेशन लिख लेंगे हम यहाँ पे, कितना आ जाएगा अपने पास इनका टोटल 1,88,000 प्लस इन दोनों को माइनस कर देंगे 2,10,000 से, तो 2,10,000 माइनस 40,000 एंड 72,000 कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, ये बचेगा 98,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 1,50,000। बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट डाल दो भाई, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 लाख, ये आ जाएगा 8 प्लस 18 26,000, 2,26,000। ठीक है, अभी एक इक्वेशन और बची, इक्वेशन नंबर 4 क्या, पेड फॉर रेंट, रेंट पे कर दिया हमने, कितने का रेंट पे किया 5,000 रुपये का, तो कैश घट जाएगा और साथ में क्या घट जाएगी अपनी कैपिटल घट जाएगी। बाकी सब पे नील इफेक्ट डाल दो और अपने पास ये क्या हो जाएगा फाइनल इक्वेशन, क्या आ गई फाइनल इक्वेशन। कितना बचा अपने पास 1,83,000 तो कैश बचा, यहाँ पे 98,000 अपने पास स्टॉक है, डेटर्स है 90,000 के इज इक्वल टू क्रेडिटर्स है 1,50,000 के, एंड कैपिटल कितनी होगी अपने पास 2,21,000। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेना, कैश 183, स्टॉक 98,000, डेटर्स 90,000, क्रेडिटर्स 150 एंड कैपिटल 2,21,000। ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 250, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट करेंगे, कैश एंड कैपिटल। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर एंड कैश, तो फर्नीचर आएगा और कैश ऑलरेडी हमने लिख लिया। पेड कमीशन कैश एंड कैपिटल, ये आ गया अपने पास। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो अपने पास आएगा स्टॉक एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट। साथ में ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो अपने पास आएगा कैश एंड स्टॉक का अकाउंट, ये अपने पास आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने पास क्या है, एसेट्स कौन कौन से, कैश फर्नीचर एंड स्टॉक, कौन कौन से, कैश फर्नीचर स्टॉक, और अपने पास लायबिलिटी क्रेडिटर एंड कैपिटल। करते क्वेश्चन को, क्या प्रिपेयर करना है क्वेश्चन में, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजेक्शन्स। एसेट्स में क्या क्या गिवन है अपने पास, एसेट्स में है कैश फर्नीचर एंड स्टॉक, कैश स्टॉक एंड फर्नीचर, या फिर फर्नीचर लिख लो पहले, कैश, सेकंड पे फर्नीचर, उसके बाद आ रहा है स्टॉक, इज इक्वल टू लायबिलिटीज में क्या अपने पास क्रेडिटर्स एंड, और एक कॉलम आ जाएगा कैपिटल का। बस अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वैसे ही करना जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन किया। सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000, तो यह लिखने ना, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना अपने पास 2,50,000, तो कैश आ गया 250 का, बाकी सब पे नील का इफेक्ट, और कैपिटल भी कितना आ गया अपने पास 2,50,000। यहाँ कर लेंगे इनका टोटल, इक्वेशन लिखेंगे, कितना आएगा 2,50,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,50,000। नाउ सेकंड इक्वेशन, सेकंड में क्या है, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, लिख लेना आप लोग, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कितने का कैश गया अपने पास से 35,000 कैश गया, फर्नीचर कितना आया अपने पास 35,000 का फर्नीचर आया, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट डाल दो। नई इक्वेशन क्या हो जाएगी अब अपने पास, कितनी अमाउंट बचेगी 250 माइनस 35, 2,15,000 प्लस 35,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,50,000। उसके बाद थर्ड, थर्ड में क्या अपने पास कमीशन पे कर दिया 2,000 का, पेड कमीशन 2,000, कमीशन पे किया, कैश गया, और अपने पास कैपिटल घट गई। क्या आएगी नई इक्वेशन अब अपने पास 2,13,000 प्लस 35,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ये कितना बचेगा अपने पास 2,48,000। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, फोर्थ में क्या गिवन अपने पास, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट आपको कंप्लीट लिखना है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कितने के गुड्स हमने परचेज किए क्रेडिट में 40,000 के, तो क्रेडिट में परचेज किए गुड्स तो स्टॉक बढ़ेगा,
और साथ में अपने पास क्रेडिट में परचेज किया तो क्या बढ़ेगा, क्रेडिटर्स, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट। इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, 2,13,000, 2,13,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 2,48,000। ये हो गया। उसके बाद लास्ट लास्ट क्या गिवन है अपने पास, हमने गुड्स बेच दिए 20,000 के 26,000 में। 20,000 के तो गुड्स थे, बेचा कितने में हमने, 26,000। किस में बेचा, कैश में, तो कैश बढ़ेगा 26,000 से, गुड्स गए 20,000 से, और तो अपने पास प्रॉफिट कितने का आ गया, 6,000 का। 26 माइनस 20,000 कितना बैलेंस बचा, 6,000। तो क्या लिख लेंगे, सोल्ड गुड्स, आपको कंप्लीट लिखना है, सोल्ड गुड्स पोस्टिंग दिस सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 26,000। सो अपने पास अब आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, इन दोनों का टोटल 2,39,000 प्लस फर्नीचर बचा 35,000 प्लस स्टॉक हो जाएगा अपने पास अब 20,000 का, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 40,000 क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 2,54,000। ठीक है। सो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, करना है ऐसे ही है सब में, ठीक है, करना सब में ऐसे ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, जितने भी आप क्वेश्चन करते जा रहे हो आप उसमें देख रहे हो एक जैसी ही वर्डिंग है और एक जैसे ही ट्रीटमेंट करना है सब में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। सो देखो, मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, मोहित की फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस है एंड प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या क्या इफेक्ट करेगा हमारे पास, कैश एंड कैपिटल। दूसरा परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर, रोहित हो गया हमारा क्रेडिटर। ठीक है, रोहित हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर इफेक्ट करेगा और अपना स्टॉक अकाउंट इफेक्ट करेगा। उसके बाद पर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, मनीष को बेच दिए तो मनीष हो गया हमारा डेटर। और दूसरा कौन सा इफेक्ट करेगा हमारा अकाउंट, स्टॉक। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आएगा एंड कैश। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, तो रोहित का अकाउंट इफेक्ट करेगा, रोहित क्या था हमारा क्रेडिटर था, कैश पे कर दिया, कैश का अकाउंट आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, मनीष क्या अपना डेटर है तो डेटर इफेक्ट करेगा, कैश का अकाउंट इफेक्ट करेगा। रेंट पे कर दिया, कैश इफेक्ट करेगा कैपिटल। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश इफेक्ट करेगा कैपिटल। तो अपने पास एसेट्स कौन कौन से है, ये आ गया कैश, फर्नीचर, डेटर एंड स्टॉक, और साथ में ये तो हो गए एसेट्स। अपने पास 4 एसेट हो गए, अभी तक 3 थे क्वेश्चंस में। अब लाइबिलिटीज में अपने पास सिर्फ एक ही है, क्रेडिटर, और अपने पास क्या है, कैपिटल। ठीक है, तो टोटल कितने कॉलम लेके चलेंगे, 6। देखो हम लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, उसके बाद आएगा ट्रांजैक्शंस, कैश, उसके बाद आएगा कैश के बाद डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ठीक है, ये 6 कॉलम हो गए हमारे पास। अब ये स्पेस मैनेज करना भी एक दिक्कत ही वाली बात है। सीरियल नंबर 1, सबसे पहला सीरियल बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आप लिख लेना कंप्लीट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 2 लाइन में आ जाएगा आपका। कितने कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया हमने, 1,75,000। सो कैश आया 1,75,000 और कैपिटल बढ़ेगी 1,75,000 से, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट। सो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, 1,75,000 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस 1,75,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से हमने गुड्स खरीदे 50,000 के, तो गुड्स खरीदे हमने 50,000 के। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, कितनी के गुड्स खरीदे हमने, 50,000 के हमने गुड्स परचेज किए, तो स्टॉक बढ़ेगा अपना 50,000 से, और साथ में रोहित हमारा हो जाएगा क्रेडिटर 50,000 से। ठीक है, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट। अपने पास आ जाएगी इक्वेशन 1,75,000 कैश का बैलेंस, डेटर्स जीरो, फर्नीचर जीरो, स्टॉक हो गया 50,000 का, क्रेडिटर्स भी हो गए 50,000 के, प्लस कैपिटल हो गया अपने पास 1,75,000 के। थर्ड सोल्ड, अच्छा ए बी सी लिखा हुआ है इसमें, ए बी सी। ठीक है, सी कॉलम अपने पास ट्रांजेक्शन क्या है नेक्स्ट अपने पास, हमने गुड्स बेच दिए मनीष को, 17,500 के गुड्स थे, बेचे कितने में, 20,000 में।
तो मनीष क्या हो जाएगा, हमारा डेटर हो जाएगा। तो मनीष को कितने में बेचा, 20,000 में गुड्स हमने बेचे, तो यहाँ लिख लेंगे सोल्ड गुड्स टू मनीष। मनीष को हमने गुड्स बेच दी, 17,500 के गुड्स थे, तो गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 17,500। तो स्टॉक से माइनस करेंगे 17,500, डेटर बढ़ा कितने से, 20,000 से, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 20,000 माइनस 17,500, 2,500 का हो गया हमें प्रॉफिट। बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट, और यहाँ लिख लेंगे हम इक्वेशन, कितनी आ जाएगी अपने पास, 1,75,000 प्लस 20,000 प्लस जीरो प्लस इसको माइनस कर लो, 50,000 माइनस 17,500 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 32,500 इज इक्वल टू कितना बैलेंस हो गया अपने पास, क्रेडिटर्स का 50,000 प्लस, और ये हो जाएगा 177,500, 177,500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डी। डी में क्या गिवन है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000, हमने फर्नीचर परचेज किया। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज कितने का है अपने पास फर्नीचर, 10,000 का फर्नीचर आया। तो 10,000 का फर्नीचर आया तो 10,000 का कैश गया, तो फर्नीचर बढ़ा दिया हमने 10,000 का, और कैश घटा दिया हमने 10,000 से, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट। तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी अपने पास इक्वेशन, ये आ जाएगा 1,65,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 का हो गया फर्नीचर प्लस 32,500 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 177,500, 1,77,500। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन क्या अपने पास, ई कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, कैश पे कर दिया रोहित को 48,500। अब रोहित क्या हमारे पास हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को कितना पे किया हमने, 48,500 को कैश पेड टू रोहित। तो हमने कैश तो पे किया 48,500 का, कितने का कैश पे किया, 48,500 का, लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे, फुल सेटलमेंट, मतलब इससे ज्यादा हमें उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी। मींस क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी कम हुई, 50,000 से क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हुई। ठीक है, अब क्रेडिटर्स को देने थे 50,000, सेटलमेंट कर दी उसकी 48,500 में, मीन्स हमें कितना प्रॉफिट हो गया, 1,500 का। 50,000 देने थे, दिए 48,500, इसके बाद हमें एक भी नहीं देना, तो प्रॉफिट हो गया 1,500 का, उसे प्लस कर लेंगे कहाँ पे, कैपिटल में। ठीक है, अब हम लिखेंगे बैलेंस, तो मैं लिख रहा हूँ बैलेंस नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले अकाउंट्स के नाम लिख लेते हैं, कैश प्लस डेटर प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, इस एडजस्टमेंट के बाद मैं लिख रहा हूं, तो पहले डेटर फर्नीचर और स्टॉक लिख लेते हैं, 20,000 10,000 32,500 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स की वैल्यू 50 माइनस 50 जीरो, प्लस कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 177,500 प्लस 1,500, 1,77,500 प्लस 1,500 कितनी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, ये 1,79,000 हो जाएगी कैपिटल की वैल्यू। अब कैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,65,000 से हमने पे कर दिया 48,500, तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 1,16,500 का बैलेंस बचेगा। ठीक है, यहां तक हो गया अपने पास। नाउ कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000, कौन सा, ये एफ ट्रांजेक्शन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, कितना कैश रिसीव कर लिया हमने मनीष से, 20,000 का हमने कैश रिसीव किया, कैश आ रहा है, कैश मनीष के हमारा डेटर है, डेटर ने पेमेंट कर दी 20,000 की, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट। ठीक है, तो अब अपने पास कैश कितना हो गया, इनका प्लस कर लो, 1,36,500, डेटर की वैल्यू हो गई जीरो, प्लस फर्नीचर 10,000 प्लस स्टॉक 32,500 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स जीरो प्लस कैपिटल 1,79,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जी ट्रांजेक्शन, अपने पास रेंट पे कर दिया हमने, कितने का रेंट पे किया हमने, 1,000 रुपये का रेंट पे किया, तो रेंट पे किया तो कैश घट जाएगा अपने पास, और दूसरे अपनी कैपिटल घट जाएगी, जीरो जीरो जीरो, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट, तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, ये बचेगा 135,500 प्लस जीरो प्लस 10,000 प्लस 32,500 इज इक्वल टू जीरो प्लस 1,78,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन क्या अपने पास, कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए 3,000 का, तो ये मतलब क्या होगी, ड्राइंग होगी, क्या होगी ड्राइंग, कितने की ड्राइंग होगी, 3,000 रुपीज की। तो ड्राइंग में अपने पास कैश गया एक तो, और क्या घट जाएगी अपनी कैपिटल घट जाएगी 3,000। अब जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम फाइनल इक्वेशन,
तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास 132500 प्लस 0 प्लस 10,000 प्लस 32,500 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ से माइनस कर लो 3,000 तो कितना बचेगा 1,75,000। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कवर कर चुके, ऐसे ही हम सारी बुक सोल्व कर लेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो जिसने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, जो हमारी वीडियो पे नया है, अगर आपने लास्ट वीडियोस भी नहीं देखी है तो आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट से जाके, प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।